अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मैम जर्मनी। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते शादोबाद खुशो खुरम और अपने अपने घरों में आबाद रहे। यहाँ पे जी सुबह का टाइम था, मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता करने लगे थे, बच्चे सोए हुए थे। मैं इसलिए आज जल्दी उठ गई थी। एक मियाँ साहब ने जल्दी काम पे जाना था, दूसरा ये था कि हमने वो जो नहीं होती पंजीरी, उसके बड़े नाम है, उसको पांडा भी कहते हैं, पंजीरी भी कहते हैं, उसको दाल भी कहते हैं, नाम तो उसके बहुत ज़्यादा हैं। वो हमने बनानी थी तो हम लेके आए हुए थे ना ग्रोसरी स्टोर से बटर। उसको जी मैंने करना था, मक्खन का बनाना था, देसी घी। तो फिर मैंने कहा कि आज जल्दी उठ के तो वो भी काम करना है तो वो भी कर लेती हूँ। साथ में कुछ जी चीज़ें मैं लेके आई हुई थी ग्रोसरी स्टोर से, वो भी फ्रिज में रखनी थी। कुछ फल वगैरह लेके आई थी, दूध वगैरह ख़त्म था। छुट्टियाँ इधर चल रही थी ना, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें ख़त्म थी ना, तो वही हम रख रहे थे फ्रिज के अंदर। और जी उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि कौन सा काम है जिसको हम करते हैं माओ ने, और क्या करना होता है। कामों को सारा दिन करना होता है, एक काम ख़त्म हुआ जी दूसरा काम शुरू हो गया, और कौन सी जिम्मेदारी है हमारी। बच्चे जो मेरे हैं जी वो कर रहे हैं। मैं आज मैं उसकी एक बुक लेके आई थी अपनी बेटी के लिए। मैंने कहा था कि तुम इसको ना घर में बैठ के किया करो। अब उसने 5 क्लास में होना है ना, वो 5 क्लास की बुक थी कि यहाँ पे जो भी 5 क्लास की चीज़ें होती हैं ना, उसके अंदर उन्होंने टेस्ट बना के तो उस बुक के अंदर डाला हुआ था। मैंने कहा था जब तुमने अगली क्लास में जाना है तो तुम्हें ज़रा हेल्प हो जाएगी। तो वो बैठ के वही कर रही थी। मैं यहाँ पे जी फिर ये कुछ फल वगैरह लेके आई हुई थी तो वो रख रही थी। उसको रखने के बाद जी फिर मैं देखती हूँ कि जो बटर वगैरह वो हमारा काफ़ी ज़्यादा था, वो भी काम काफ़ी है हमारा। तो कि पता है जब बटर को करते हैं तो काफ़ी उसके पास ही खड़ा होना पड़ता है। यहाँ पे जी फिर मैं सारी चीज़ें रख के तो वापस आ गई हूँ। यहाँ पे जी मैं बटर को डालने लगी हूँ। इसके रैपर उतार के तो सारी बात है, फिर उसके अंदर डालते हैं और उसको बनाते हैं। हालांकि मैंने इसको काफ़ी दफ़ा बनाया हुआ है ना, इस तरह बटर से देसी घी, ये काफ़ी देर तक सही रहता है ना। पता है वैसे तो बटर की जो होती है एक्सपायर डेट वो थोड़ी होती है, तो मैं अमूमन ऐसा करती हूँ कि जब आगे बोट लगती है ना तो मैं ज़्यादा बटर ले आती हूँ। तो फिर उसको ना इस तरह करके ना तो देसी घी बना के तो रख देती हूँ। तो फिर उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो तो अब बटर पे होती है ना, देसी घी पे थोड़ी होती है। तो काफ़ी देर तक हमारा फिर इस तरह चल जाता है ना देसी घी जो होता है। आप लोग भी यहाँ पे जो रहते हैं ना मेरे बहन भाई, वो लोग आप लोग भी ऐसा करें कि जब पता है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे आगे बोर्ड लगती रहती है, तो जब आगे बोर्ड लगती है ना तो आप लोग भी ऐसे ही करें, क्योंकि हर चीज़ पे बचत करनी चाहिए। महंगाई पता है इधर भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो वैसे तो इनकी जो बटर की होती है रियल प्राइस वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो डिस्काउंट में काफ़ी मुनासिब मिल जाती है ना। तो फिर बेहतर है कि आप लोग भी ला के तो इस तरह गर्म करके तो बटर बना के, बटर के बजाय आप लोग देसी घी बना के रख दे, इसमें स्मेल भी नहीं आती। इसकी एक ये भी टिप है कि जब ये देखिए इस तरह का हो जाता है ना, बॉयल होना शुरू हो जाता है, और जब हमें महसूस हो कि वो ऊपर से जो ये जो होती है बलाई वगैरह सारा कुछ नीचे बैठ गया, तो उसके ऊपर ना थोड़ा सा लेके ना आटा, जब ये इस तरह का होगा आटा लेके तो थोड़ा सा उसके ऊपर ना आपने ऐसे देखा ये स्प्रिंकल कर दे आटा, जिसकी हम रोटी बनाते हैं वो स्प्रिंकल कर दें, तो जो कुछ भी ऊपर होता है बलाई होती है या कुछ और भी इस तरह की कोई चीज़ होती है वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे जी मैंने बटर तो को बॉयल करके रख दिया था। अब जी मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में। ये शाम का टाइम हो गया था, मैं जी खाना रेडी करने लगी थी बच्चों के लिए। बच्चों के लिए रेडी तो बच्चों ने क्या, सब ने तकरीबन अब खाने का टाइम हो गया। यहाँ पे मैं जी आज आलू गोश्त बनाने लगी हूँ। उसके लिए जी मैंने मसाला रेडी किया, उसके अंदर जी वही जो होते हैं लहसुन और टमाटर, सब्ज़ मिर्च, ये सारा कुछ वही जो होता है वही मैंने ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद जी मैंने चिकन भी डाल दिया। चिकन मैंने अच्छी तरह से वॉश करके पहले फ्रिज में रख देती हूँ। और साथ जी मैं करने लगी थी, फिर मैं आलू के छिलके वगैरह सारी बात, आलू को काट के मैंने वही जो प्रोसेस होता है वही करना है। उसके बाद जी फिर मैंने कोई मेरा इतना और कोई काम नहीं, बस सारा दिन आज इसी पे गुजर गया वो जो मैंने बटर किया। अब मैं जी दाल बनाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम यहाँ पे दाल किस तरह से बनाते हैं ना। मैं वो आपको इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में जो सुबह या कल आएगा उसमें आपको दिखाऊंगी। मेरी आप लोगों के साथ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें
ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में क्यूट सा कमेंट कर दें। यहाँ पे जी जो मेरा मीट था वो गल चुका था, उसके अंदर वही मैंने स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं और उसको अच्छी तरह से हम भूनते हैं। यहीं पे सारा कुछ जो होता है ना, कोई भी हंडिया को जो जायका होता है उसको सिर्फ वो जो हंडिया में मज़ा आता है ना, वो उसके जो होता है ना भूनने का, किसी भी सब्ज़ी हो, चिकन हो, मीट हो, जो जायका होता है वो जहाँ हम भूनते हैं ना मसाले को, वहीं से बनता है। अगर हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाए ना तो समझ दे कि हंडिया की जान यहीं से पड़ गई है। बाकी तो सारी बात है, शोरबा ही होता है या चीज़ों को गलाना होता है, बस जो जायका होता है वो मसाले से ही बनता है। यहाँ पे जी मैंने सारा कुछ पीस के अंदर डाल के मिक्स कर दिया है। उसके बाद जी मेरा सालन हो जाएगा रेडी। उसके बाद जी मैं गई हुई थी उधर उस्मान पे और यहाँ वहाँ से लेके आई हुई थी वे ये दो मुझे ना रोसमान में से ही लेके आई हूँ मैं। एक तो लेके आई हूँ टोनर और एक ये फेस वाश है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं इसको ना तकरीबन 2-3 दफ़ा इस्तेमाल कर चुकी हूँ। ये जो हमारे होते हैं ना फेस पे होते हैं, दाने से बने होते हैं, उनके निशान रह जाते हैं, तो उनको ख़त्म कर देता है। यहाँ पे जी फिर मैं आ गई थी उसको किचन में, सॉरी किचन ही बाथरूम में रखने आ गई थी। और ये जो चीज़ें हैं ये मैं डेली बेसिस पे अप्लाई करती रहती हूँ। अगर आप लोग भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी हैं। कलर फेयर भी करती हैं, ब्राइट भी करती है और ग्लो भी लाती है ना। ये सारा कुछ मैं ना विटामिन सी के लगाती हूँ, 2-3 चीज़ें और है वो। ये बात है कि मैं एक दफ़ा ये जो मैंने अब दिखाया है ये वाला लगाती हूँ विटामिन सी का फेस वॉश। एक दफ़ा मैं लगाती हूँ एक महीने सॉरी एक दफ़ा एक मंथ में लगाती हूँ विटामिन सी वाला, दूसरे मंथ लगाती हूँ हिमालय का फेस वॉश ना। चीज़ों को मैं चेंज करती रहती हूँ। अगर आप लोग भी लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकती है। और ये जी मैं कुछ फेस मास्क हैं जो ये रोसमानिया DM से मिल जाते हैं, ये है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैं ये भी ला के तो लगाती रहती हूँ। मेरी बेटी और हम दोनों माँ बेटी मिलकर लगाते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।